स्टूडेंट्स, सो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था सिलेबस ऑफ द बिजनेस स्टडीज़ ऑफ क्लास 11। तो आज हम उसी सीरीज़ में स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट, दैट इज़ नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस जो होता है वो एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसमें कि हम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं और जो हमारा मेन मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट को अर्न करना। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ेंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, फिर हम पढ़ेंगे कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट आता है ह्यूमन एक्टिविटीज़। हर एक जो ह्यूमन है वो कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है। लाइक एक स्टूडेंट है वो पढ़ाई करता है, जैसे एक टीचर है वो टीच करता है, एक इंजीनियर है वो सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, डॉक्टर जो है वो पेशेंट्स को ट्रीट करता है। तो कुछ एक्टिविटीज़ जो होती है वो हमारी होती है इज़ टू अर्न द प्रॉफिट, और कुछ होती है जो कि प्रॉफिट को अर्न करने के लिए नहीं की जाती। तो ऐसे ही ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो डिवाइड की गई है टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ में। फर्स्ट इज़ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड द सेकेंड वन इज़ द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। फर्स्ट क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि परफॉर्म की जाती है ताकि हम प्रॉफिट को अर्न करें या फिर मनी को अर्न करें। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती है जो कि की जाती है ताकि लव, केयर, अफेक्शन, सेंटिमेंट्स, इन सभी चीज़ के लिए। सो यहाँ पर आपको मीनिंग और एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि फर्स्ट है मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दैट आर परफॉर्म टू अर्न मनी और लिवलीहुड, एंड जो मेन गोल होता है इज़ टू अर्न द प्रॉफिट। अब इसके एग्जांपल है कि जैसे एक डॉक्टर है वो ट्रीट कर रहा है पेशेंट्स को एक हॉस्पिटल में फॉर अ फ़ी, मीन्स वो फ़ी चार्ज कर रहा है यहाँ पर। और एक है एक टीचर जो है वो स्कूल में टीच कर रही है, तो उसे क्या चाहिए? उसे मिलेगा सैलरी। सो ये होगी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के एग्जांपल और उसका मीनिंग। नेक्स्ट है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, केयर और सेंटिमेंट्स के लिए की जाती है। इसका गोल क्या रहता है कि मेंटल पीस और पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए। इसका एग्जांपल है जैसे कि एक मदर है वो खाना बना रही है अपनी फैमिली के लिए। एक पर्सन जो है उसने ओल्ड पर्सन की हेल्प की जब वो रोड क्रॉस कर रहा था। तो ये हो गया हमारे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। या फिर कोई पर्सन चैरिटी करता है या सोशल वर्क करता है, तो ये भी एग्जांपल है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के। अब जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसके भी कुछ टाइप्स हैं, उसे भी क्लासीफाई किया गया है बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में। बिजनेस क्या होगा? जहाँ पर बाइंग और सेलिंग होगी या एक्सचेंज होगा, किसका? गुड्स का और सर्विसेज का। और मेन एम क्या होगा? प्रॉफिट को अर्न करना। प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन में हमारे को स्पेशल नॉलेज और स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है ताकि हम रेम्यूनरेशन अर्न कर सकें। फिर आता है एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसमें कि एम्प्लॉई वर्क करता है अंडर एम्प्लॉयर और उससे मिलता है सैलरी और वेजेस। सो फर्स्ट है बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है दैट इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग, जो कि इन्वॉल्व करता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट। और जो मेन एम होता है वो यही होता है, इज़ टू अर्न द प्रॉफिट। एग्जांपल है जैसे कि एक आपके घर के पास ही रिटेलर होंगे, तो रिटेलर जो है वो एक ग्रोसरी स्टोर चला रहे होते हैं। और हम बोल सकते हैं एक मैन्युफैक्चर है जैसे कि वो टेक्सटाइल्स बनाता है एक फैक्ट्री के अंदर। तो ये क्या होता है? बिजनेस। मीन्स वो सामान को या तो ख़रीद के मीन्स परचेज़ करके सेल कर देता है, या फिर वो खुद से सामान बनाता है और फिर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स को बेच देता है। मीन्स या तो प्रोक्योरमेंट होगा या फिर परचेज एंड सेल होगा गुड्स एंड सर्विसेज का। फिर है प्रोफेशन क्या है? ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसमें रिक्वायरमेंट होती है स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल्स की। इसमें इन्वेस्टमेंट लिमिटेड होती है और रिस्क भी लो होता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं एक लॉयर है। लॉयर क्या होता है? वो आपका केस लड़ता है और फ़ी कुछ चार्ज करता है। ठीक है, अगर उसके पास LLB या LLM की डिग्री ही नहीं होगी तो वो किस तरीके से उसको प्रोफेशन कहा जाएगा? तो प्रोफेशन में उसको स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल चाहिए। जैसे कि एक डॉक्टर है, डॉक्टर को MBBS की या फिर कुछ और डिग्रीज चाहिए होती है जिस चीज़ में वो स्पेशलाइज होते हैं। ठीक है, फिर एग्जांपल है जैसे कि एक CA है। CA मीन्स चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो क्या करता है? वो पहले अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके प्रोफेशन फिर कहा जाता है उसे। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ऑडिट करता है कंपनी के अकाउंट्स को, और एक लॉयर है वो फाइट कर रहा है एक केस को कोर्ट में।
नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच, जिसमें कि जो एक एम्प्लॉय है वो वर्क करता है एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ज़ीरो होती है और रिस्क भी बिल्कुल नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वर्क कर रहा है एक आईटी कंपनी में। जो आईटी कंपनी है वो एम्प्लॉयर होगी और सॉफ्टवेयर इंजीनियर एम्प्लॉय हो गया। जैसे कि एक बैंक मैनेज करता है ऑपरेशंस एट अ ब्रांच, मीन्स जो बैंक मैनेजर है वो एम्प्लॉय हो गया, और इन रिटर्न वो जो एम्प्लॉय है वो क्या लेगा, वो लेगा रेम्यूनरेशन, जो कि सैलरी और वेजेस। आई होप ये आपको समझ आया। तो लेट्स सम अप द टुडेज चैप्टर। फर्स्ट हमने पढ़ा कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ को डिवाइड किया जाता है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक जो होती है वो परफॉर्म की जाती है ताकि हम प्रॉफिट को अर्न कर सके, और नॉन इकोनॉमिक जो होती है आउट ऑफ लव, केयर, सेंटिमेंट्स की जाती है। इनका मेन एम होता है मेंटल पीस या फिर पर्सनल सेटिस्फेक्शन। फिर हमने पढ़ा कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसके भी टाइप्स है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस में होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज ताकि हम प्रॉफिट को अर्न कर सके। फिर प्रोफेशन पढ़ा, प्रोफेशन में स्पेशलाइज नॉलेज और स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती हैं। फिर हमने पढ़ा एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, एम्प्लॉई जो होता है वो वर्क करता है एम्प्लॉयर के अंडर, और सर्विस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है वहाँ पर, और उसको इन रिटर्न क्या सैलरी और वेजेस मिलते हैं। तो थैंक यू, और इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।